मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? यानी मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र लिया गया है? कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से। ये सबसे पहला पाठ है संस्कृत में। और इस मंगलम पाठ में जो मंत्र लिया गया है वो किनसे लिया गया है? कठोपनिषद से। यथा नद्यः स्यन्दमाना, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? यथा नद्यः स्यन्दमाना, ये जो लाइन है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है यानी इकट्ठा किया गया है? इसमें पद्यात्मक। कौन सी? पद्यात्मक। यूनानी यात्री यानी यूनान के यात्री जो है मेघास्तनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? पटना के बारे में क्या लिखा? निबंध। पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? गुप्त काल में, यानी गुप्त वंश के शासन के समय में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की? यानी दामोदर गुप्त कौन काव्य ग्रंथ लिखलई? कूटनीमत। कौन सी? कूटनीमत। शुभ नियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? शुभ नियम का प्रकृति प्रत्यय जो है निम्न में से कौन है? शुभ जोर अनियर। क्या है? शुभ जोर अनियर। सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? सौंदर्यम जो शब्द है पद जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? किस पद में जो है ल्यूट प्रत्यय है इन चारों में से? दानम में। दानम में कौन प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। पाठः क्या है? पाठः। पाठः में कौन सा प्रत्यय है? पाठः जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। मौलिकः, ये क्या लिखा हुआ है? मौलिकः का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? मौलिकः का प्रकृति प्रत्यय कौन है? मूल जोर ठक। क्या है? मूल जोर ठक। किस पद में कतवा प्रत्यय है? किस पद में कतवा प्रत्यय है? जेयम में। किसमें? जेयम में। अस्मर्तव्यम, क्या लिखा हुआ है ये? अस्मर्तव्यम। इस पद में जो है कौन सा प्रत्यय है? अस्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तव्य प्रत्यय। कौन प्रत्यय? दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? यानी दानी जो था वीरेश्वर ये कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। कहाँ का मंत्री था? अलस कथा में। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? यानी अलस कथा जो पाठ है, जो कहानी तुमने पढ़ा, इसको किसने लिखा है? इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति। कौन है? मिथिला के महान कवि है विद्यापति। इसका नाम सबसे ज्यादा है। तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, किसकी उक्ति है? चार आलसी में से किसने बोला तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्न अस्ति? किसकी उक्ति है? यानी किसका वाक्य है? किसने बोला? द्वितीय आलसी की उक्ति है। समझ गया? निरीहो का अर्थ होता है निर्गतियों, जिसकी कोई गति ही ना हो। तो निरीहो में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? गतियों में जो सबसे खराब गति होता है किसका माना गया है? आलसियों की। जो आलस व्यक्ति होता है ना, आलसी व्यक्ति, उसका गति सबसे खराब होता है। आधुनिक काल की यानी अभी के समय की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? अधिक फेमस कौन है अभी के संस्कृत लेखिका में? पंडित क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद्य मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितना कवित्री है? कितना जो स्त्री लेखक है, कवि है, कवित्री है, ओकर पद्य मिली है 30। कितना का? 30। लौकिक साहित्य में 30। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका। कौन थी? विजयांका। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज जो है वो कैसे चलता है? पुरुष और नारियों से। कैसे चलता है? पुरुष और नारियों से। कि अकेला पुरुष से ना, दोनों से चलता है।
अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है? करोति पद में कौन सा उपसर्ग है? अप। उत उपसर्ग में किस पद में है? उत उपसर्ग जो है किस पद में? इन चारों जो पद है उपनयनम, उनयनम, उपसर्ग, उपेत्य, इसमें किस पद में जो है उत उपसर्ग लगा हुआ है? उनयनम में। उनयनम को तोड़ोगे ना तो बनेगा उत जोड़ नयनम। निर्गतः में कौन सी संधि है? निर्गतः में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। निर्गतः में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। गुण संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है? गुण संधि का सूत्र जो है इन चारों में से कौन सा है? पह सवर्णे दीर्घ, इसमें गुण संधि लगा हुआ है। व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? इन चारों में से किसमें जो है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? तथैव में। किसमें? तथैव में। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? यानी अलग अलग जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, यानी एकता से, मिलजुल करके। भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? यानी भारत की शोभा देखकर कौन खुश है? देवता। भारत किसके द्वारा सेवित है? भारत की सेवा सदियों से कौन कर रहा है? पर्वत, सागर, नदी, इनमें से सभी। इस सभी होगा, है ना। भारत में पर्वत, सागर, नदी सब सेवा कर भारत के, ठीक है। सबसे भरल पूरल। चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? चूड़ा कर्म जो होता है किस संस्कार में होता है? शैशव संस्कार में। किस संस्कार में? शैशव संस्कार में। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? यानी गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए पढ़ते लिखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं? शिक्षा नियम का। किसका? निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है? निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है? नीर। कौन है? नीर। वि उपसर्ग किस पद में नहीं है? वि उपसर्ग जो है किस पद में नहीं है? व्यवहार में जो है वि उपसर्ग नहीं है। उच्चारणम, ये क्या है? उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? उत जोड़ चारणम। परोपकारः क्या है? परोपकारः में किन किन वर्णों की संधि हुई है? परोपकारः में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ और उ, यानी अ जोड़ इन दोनों की मिलाप हुआ है। पुरस्कारः पद का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? पुरस्कार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद इन चारों में कौन है? पुरः जोड़ कारः, सी ऑप्शन, पुरः जोड़ कारः। दातरा का मूल शब्द क्या है? दातरा का ओरिजिनल जो मूल शब्द है वो क्या है? भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? भानव। तय पद का मूल रूप क्या होगा? तय पद का मूल रूप क्या होगा? एतत्। तय पद का मूल रूप क्या होगा? एतत्। अपठ किस लकार का रूप है? अपठ किस लकार का रूप है? लोट लकार का। किस लकार का? लोट लकार का। दृश धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? दृश धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? यामी। भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं। भविष्यत काल के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? लंग लकार का। किस लकार का? लंग लकार का। नीति श्लोका पाठ है ये संस्कृत में। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यानी किस ग्रंथ से लिया गया है? विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति से। विनय किसका नाश करता है? विनय जो है किसका नाश करता है? अकीर्ति का। किसका? अकीर्ति का। विनय किसका नाश करता है? अकीर्ति का। अपने और पराये की गणना कौन करता है? ई अपन है, ई पराया है, एकर गणना एकर गिनती कौन करता है? दुर्जन। कौन? दुर्जन यानी खराब आदमी। आतपः का अर्थ क्या है? धूप। आतपः का अर्थ क्या है? धूप। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? राम प्रवेश राम को
छात्र के लिए कहा है कि छात्र का जो है ना तपस्या क्या है, अध्ययन है, यानी पढ़ना लिखना है। इसका उपदेश किसने दिया? गुरु ने। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। कर्मवीर पाठ जो तुमने पढ़ा है उनसे क्या सीख मिलती है? कर्म करने की। क्या करने की? कर्म करने की। किस समास में प्रायः दोनों पद का अर्थ प्रधान होता है? किस समास में दोनों पदों का अर्थ जो है प्रधान होता है? द्वंद्व समास में। कौन समास में? द्वंद्व समास में। नए समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? नए समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? कुपुत्र। कौन सी? कुपुत्र, खराब के सेंस में। यशोधनम में कौन सा समास है? यशोधनम जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? कौन समास है? कर्मधारय। कृष्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न में कौन सा है? कृष्णस्य समीपम का पूरा पद यानी समस्त पद निम्न में कौन सा है? उपकृष्णम। और है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया, प्रथमा। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। कर्ता सबसे पहले शुरू होता है। कर्ता, कर्म, कर्म, सबसे शुरू में कर्ता ही आता है। सह सर्पात विभेति, इसका मतलब होता है वह सांप से डरता है। रेखांकित पद, रेखा इस देख रहा है जो पद है इसके नीचे रेखा लगा हुआ है, इसको कहते हैं रेखांकित पद। तो रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? सर्पात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। कौन विभक्ति है? अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। कौन विभक्ति? द्वितीया। पिता पुत्रेन सह ग्रामम गच्छति, पिता पुत्र के साथ गांव जाता है। वाक्य में जो है पुत्रेन पद, कौन पद? पुत्रेन पद, ई पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? सहार्थे तृतीया से। स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? संस्कृत और हिंदी में। बी ऑप्शन सही होगा, समझ गया। विद्यालय की स्थापना कब हुई? विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 में। कब हुई? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रहिता। कौन सी? सत्याग्रहिता। विशालाक्षी यानी बड़ी आंखों वाली, ये जो संबोधन है किसके लिए प्रयुक्त है? सीता के लिए। किसके लिए? सीता के लिए। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? राम भगवान जय मंदाकिनी नदी के खूबसूरती, शोभा, सुंदरता किसको दिखाते हैं? सीता को। किसको? सीता का पत्नी रहेगी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी जो है कौन पहाड़ के बगल में बही है? चित्रकूट पर्वत के। कौन पर्वत के? कुंभम करोति खाली स्थान कुंभकारः, रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरे। इसमें से कौन भराएगा? कुंभम करोति कुंभकारः, जो कुम्हार के बारे में कहे छे, घड़ा उड़ा बनावे छे। कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? कारिका का प्रकृति प्रत्यय इन चारों में से कौन है? कौन है? कारक जोर ताप। नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? वासुदेव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अण। कौन? रागी में कौन सा स्थिर प्रत्यय प्रयुक्त है? रागी शब्द जो है इसमें कौन सा लगा हुआ है? बोले वो न कर तो प्रत्यय से बना पद निम्न में कौन सा है? तो प्रत्यय से बना प्रत्यय निम्न में कौन सा है? पुरुषत्वम। क्या है? पुरुषत्वम। निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में कौन सा है? निपुण का स्त्रीलिंग रूप इन चारों में कौन सा है? निपुणा। निपुण का स्त्रीलिंग रूप निपुणा। भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? भुजोर तीन। क्या है? भुजोर तीन। व्याघ्र पथिक कथा, ये बड़ा डेंजर कहानी बाबा, लोभ में फंसे वाला के बोल। व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? लोभ का जो बुरा परिणाम होता है उसका। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के कौन खंड से लिया गया है?
मित्रलाभ नामक खंड से। श्रीनु रे पांथ यानी सुनो रे पथिक, सुनो रे राहगीर। प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत आश्रम यानी जवानी के समय में बहुत दुष्ट था, है ना। यह किसकी उक्ति है? बाघ की। किसके पक्ष से युद्ध करता था? कौरव के पक्ष से। कर्ण जो है केकरा ओरी से युद्ध करी तलाई? कौरव के ओरी से। महतराम भिक्षाम याचे, मुझे भिक्षा चाहिए। यह किसकी उक्ति है? शक्र की। किसकी? शक्र यानी इंद्र भगवान की। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? धास। कौन है? निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? निरीक्षणम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद इन चारों में कौन है? निह जोर इक्षणम। महर्षि पद में कौन सी संधि है? महर्षि पद में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन संधि है? ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? जानाति। क्या है? जनाति। देही किस लकार का रूप है? देही किस लकार का रूप है? लट लकार का। किसका? परोपकार का विग्रह निम्न में कौन सा है? परोपकार का विग्रह निम्न में कौन सा है? प्रायः उपकार। कौन सी? पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। किसका? द्वंद्व समास का। विद्यालय का विग्रह निम्न में कौन सा है? इन चारों में से विद्यालय का संधि विच्छेद या समास में विग्रह कौन सा है? विद्याया आलय यानी विद्या का घर। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति के दूर करने का उपाय किस पाठ में इसके बारे में कहा गया है? विश्व शांति में। किसमें? वैर को बढ़ाने वाला निम्न में कौन सा है? वैर को बढ़ाने वाला निम्न में कौन सा है? स्वार्थ से क्या बढ़ता है? वैर यानी दुश्मनी बढ़ता है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र जो है किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानवों के लिए। जीव जंतु पढ़ेगा। शांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? संसार। संसार भर में आज क्या है? अशांति है। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? पिंगल जो है किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? छंद शास्त्र के। किस शास्त्र के? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक यानी अगुआ आचार्य कौन है? पराशर। कौन है? पराशर। धनेश क्या है? धनेश का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? इन चारों में से कौन सा है? धन जोर ईस। धन जोर ईस। एधि में मूल धातु क्या है? एधि में मूल धातु क्या है? क्या है? समास किए गए पदों को कहते हैं। जिस पदों का समास किया गया हो उसे क्या कहते हैं? समासिक पद। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी। आधार अधिकरणम सूत्र का उदाहरण है। आधार अधिकरणम सूत्र का उदाहरण क्या है? पात्रे वर्तते जलम। निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं है? इन चारों में कौन जो है एक उपसर्ग नहीं है? दूर। दूर उपसर्ग नहीं है। वर्त में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ल्यप। क्या है? ल्यप। साध जोड़ नियत से कौन सा पद बनेगा? साध जोड़ नियत से कौन सा पद बनेगा? साध्य। इस प्रकार से संस्कृत के मॉडल सेट एक का ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? 100 100 में क्या बनाना है? इस प्रकार से 5 और सेट है। 5 सेट का ऑब्जेक्टिव देख लिया और सब्जेक्टिव देख लिया तो संस्कृत की तैयारी हो गई। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार में भी याद हो जाए।